अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी सेक्टर आरएसपुरा सुचेतगढ़ की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 133वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार एंड बाइक रैली का आयोजन किया गया था। और ये सुबह रैली 10 बजे गांव दबलाट से होती हुई अलग अलग गांव से होती हुई अभी अंबेडकर चौक आरएसपुरा पर पहुंची है। पुष्पांजलि के उपरांत हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हैं। बताना चाहूँगी, बाबा साहब का जब भी नाम आया है तो बड़े सारे लोगों की सोच एक थॉट पे आके रुकती है, वो ये कि ये दलितों के नेता थे। यही सोच सबके मन में आती है। तो आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने इतिहास उठा के पढ़ा है, उनके काम को पढ़ा है, उन्होंने भारत का संविधान रचा है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान इंडिया का है। दुनिया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इतनी पढ़ाई उन्होंने, 32 डिग्रियाँ थी उनके पास, आज तक मुश्किल से 2 या 4 इंसानों के पास है इस दुनिया में। तो बाबा साहब को एक नॉलेज ऑफ ओशन ऑफ नॉलेज कह लीजिए, वो एक महान पुरुष थे जिन्होंने ना सिर्फ दलितों के लिए, ना सिर्फ पिछड़ा वर्ग या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बल्कि एक जाति है जिसे महिला कहते हैं। जातियां 2 ही रब ने बनाई हैं, एक मर्द जात, एक औरत जात। औरतों के लिए सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जितना कार्य किया है, ये शायद ही किसी और इंसान ने इतिहास में किया है। प्रॉपर्टी राइट्स, वोटिंग राइट्स, लेबर राइट्स और वुमेन्स के लिए राइट्स, एजुकेशन राइट्स, जितने भी राइट्स महिलाओं के लिए हैं वो बाबा साहब ने दिए हैं हमारे इंडिया में। तो मुझे लगता है ये सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा गरीब है, बॉर्डर की मार झेलता रहता है, गोलाबारी की। गरीबी की वजह से लोगों में या खासकर महिलाओं में बाबा साहब का नाम नहीं पहुंचा हुआ है, जिनकी बदौलत हम पढ़े हैं, हम लिखे हैं। तो ये एक अवेयरनेस रैली थी, खासकर औरतों के लिए, घर घर नाम पहुंचाने के लिए बाबा साहब का। आप सबसे अपील करती हूँ कि बाबा साहब को मैं ही नहीं, हर एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, कहीं का भी है, उसके लिए बाबा साहब एक महान प्रेरणा के स्रोत हैं।